शुक्ल जी, उसका मानसिक दबाव उन भक्तों पे आ रहा है जिन भक्तों की स्थिति कंबल खरीदने की नहीं है। कभी उसके चित्त की भी सोचो कि उसे क्या लग रहा होगा कि भैया कंबल लेके जा रहा है कोई, तो महाराज जी को। उद्योगपति भी, व्यापारी भी, अधिकारी भी, नेता भी, गरीब भी और असहाय भी, कोई भी आ रहा था। कभी भी कोई कंबल, वस्त्र, धोती, अंगोछा, बनियान कभी भी लेके नहीं गया। और बड़ी उसी से महाराज जी मैं ऐसे बोले के आया हूँ कि जाड़े में रात को पहनेंगे तो। भाई साहब, लालच आ गया था क्या आपका भी? यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, यहाँ तो ठंडी नहीं लगती थी, हाफ स्वेटर हो, स्वेटर भी नहीं पहना। कंबल जब एक धंधा बन जाए, ठीक है ना, महाराज जी का कंबल व्यवसाय बन जाए, तो ऐसे अच्छे व्यापारियों से आप बचिए। अच्छे ही मैं कहूँगा, मैं काहे के लिए कहूँगा, गला व्यापारी है। अब भाई साहब, एक सवाल और आ रहा है। आज ही कल रात को किसी भक्त ने लिख के भेजा, महाराज जी के नाम पर टी शर्ट खूब बन रही है आजकल, पीछे भी फोटो, और कुछ दिन बाद तो टोपी भी आ जाएगी। जैसे वो था एक टाइम में, मैं अन्ना हूँ, हो सकता है कुछ दिन बाद आ जाए मैं नीम करौली बाबा हूँ। टोपी है। हाँ, अब उसकी अलग अलग ऊंचाई की, अलग अलग साइज की टोपियां भी आ जाएंगी, कैप भी आ जाएंगी। इसका जवाब ये देखिए, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और आज तो बड़ा पदार्थ भरे पड़े हैं, धन की कोई कमी नहीं है लोगों के पास। और दूसरी तरफ यह है कि एक एक पाई के लिए लोग परेशान भी हो रहे हैं। दोनों पक्ष समाज में खुलेआम दिख रहे हैं। तो आप जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं इन जरियों से। लेकिन एक प्रश्न है, कहीं महाराज जी की परंपरा और महाराज जी के उस सारे परिवेश में क्या ये प्रतीक, जिन प्रतीकों से महाराज जी दूर रहते थे, इनकी कोई आवश्यकता है क्या? टी शर्ट बनवाना, अगर कोई टी शर्ट पहन के नहीं जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, और पहन रखी है तो क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा हो सकता है मंदिर के पुजारी को पड़े, भाई वो टी शर्ट वाले पहले आ जाओ, उनके लिए हो सकता है लाइन अलग से लग जाए। तो ये क्या, इससे क्या पाएगा कोई? ये तो फिर मतलब हुआ कि टी शर्ट खरीदो, वीआईपी लाइन में तुम लग जाओगे। महाराज जी के हम जब भक्तों की भीड़ सुबह की सॉफ्ट शिफ्ट में ज़्यादा आती थी और सभी लोग प्रसाद लेके आते थे, तो कुछ लोग मतलब बिल्कुल महाराज जी के नज़दीक बैठे हैं और महाराज जी के सामने प्रसाद बंटने को आए, तो महाराज जी पहले उसे ही थोड़ देते थे, पास बैठा जो दूर होता पहले उसे फेंक के मारते थे। अब बताइए, वो कह रहा है जो मैं पास बैठा हूँ सबसे पहले चरणों में, तो मुझे ना, मेरा नंबर तो बाद में आएगा, पहले वो जितनी दूर है, वो तुमने सेब को फेंकते हुए देखा होगा, तो वो फेंक के देते थे। जो दूर है पहले उसको देते थे, जो पास बिल्कुल तख्त के पास आके पहले बैठा है उसको नहीं। भाई साहब, तो हमारे विचार में भी आया, पहले इस पास वाले को नहीं। सारे नियमों से मुक्त करना महाराज जी की लीलाएं नियमों में बांध के किसी को गुलाम रखना, मुझे तो मेरे अपने अनुभव में, मेरे अपने चित्त में ये नहीं स्वीकार्य होता है। वो तो मुक्त करते हैं, वो कहाँ बंधन में बांधते हैं। बिल्कुल सही। आज की इस सत्संग बेला में ये निर्धारित हुआ कि लोग कंबल चढ़ाते हैं, उनके नाम से करते हैं। शुक्ल जी, उसका मानसिक दबाव उन भक्तों पे आ रहा है जिन भक्तों की स्थिति कंबल खरीदने की नहीं है। कभी उसके चित्त की भी सोचो कि उसे क्या लग रहा होगा कि भैया कंबल लेके जा रहा है कोई, तो महाराज जी को विशेष कृपा मिल रही है। और कोई किसी की परिस्थिति ऐसी है कि वो बेचारा कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके, किराया इकट्ठा करके आश्रमों तक पहुंच रहा है, और उसकी स्थिति नहीं है कि वो इन चीज़ों पे खर्च करे, तो उसको एक प्रकार से हम क्या दे रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं कि भाई तेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसीलिए तू लाइन में है। इसी विषय पर मैंने अभी कहा ना कि वो एक बहुत संभ्रांत, बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी पत्नी ऑल इंडिया लेवल के अधिकारी थे। वो उनकी पत्नी आए, बढ़िया कोठारी की महाराज जी को बनियान लाए, और जो जिसको हाथ में गई, एक आता, मैंने भी सोचा ये बेचारा इसके लायक है, इसको पहनने के लायक, लेकिन उसकी इच्छा करी महाराज जी ने कि ये ठंड का लायक है या उसकी इच्छा है, उसको दे दी। चारों बनियानें बट गई
और बहुत ही बढ़िया थी। उस कोठारी कंपनी कलकत्ता की थी, उसने बनाई थी। तो महाराज जी ने नाम देखा और दी ऐसे गरीब को कि मेरे ख्याल में वो उसकी धुलाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या करेगा। महाराज जी की रसोई की तरफ से भी ये मुहिम गत वर्ष चली और 2023 की जो सर्दियां थी उनमें 1000 से कुछ कम कंबल और शॉल बटे। और वस्त्र वितरण जब होते हैं तो आप देखते हैं श्रमिक लोगों के बीच में, भट्टा श्रमिकों को विशेष तौर से मैं कहूँगा कि उनके बीच में जब वस्त्र जाते हैं तो सच में कभी कभी पुनः जब वो वस्त्र देखने को मिलते हैं, वस्त्र धारण किए बालिकाएं मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, तो उन्होंने दोबारा धोया नहीं है, लेकिन उन्होंने उस शीत लहर को जरूर काट लिया। आश्रमों की जहाँ तक बात है, मेरा अपना अनुभव है, ऋषिकेश आश्रम आपको कंबल आप चढ़ाइए फौरन वापस करते हैं वो जी। वहाँ किसी की इच्छा नहीं है उन चीज़ों को रखने की। आश्रमों की अपनी व्यवस्था है। ये वृंदावन में भी मेरा अनुभव रहा है कि कोई नहीं रखता है। आप पंडित जी से कह दो कि मैं शाम को जाऊँगा, तो या तो पुराना वो कहते हैं कि हमारे पास रखें वो ले जाइए, या आपको वापस कर देते हैं। कैंची ऋषिकेश वृंदावन और कैंची में भी यही व्यवस्था है कि वो वापस कर देते हैं, रखते नहीं हैं। फिर क्यों दबाव लोग बना रहे हैं भाई? वो आश्रम के भी काम नहीं आ रहा है ना। जी जी। आपका भाव हो सकता है आश्रम में मैं सहयोग दूं, कंबल के माध्यम से भी दे दिया, भक्त आएंगे, संत आएंगे, साधु आएंगे, रुकेंगे। ये कंबल भक्तों में मानसिक दबाव डाल रहा है। अरे मैं तो आया, मैं कंबल लेके नहीं आया। अब आदमी के मन में क्या हो रहा है, मनुष्य है ना, उसके अंदर ऐसा भाव आ रहा है शायद मैं कंबल लेके नहीं गया हूं तो महाराज जी कहीं नाखुश ना हो जाए, मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो भैया कंबल वंबल छोड़ो, 2-4 फल ले जा सकते हो, वही ले जाओ, महाराज जी के लिए पर्याप्त है। अच्छा क्या करें जिसके भक्त के मन में है कि कंबल चढ़ाएं, जिसके मन में है कि हम ये करें। मैं अपने चित्त की बताऊं, अपने अनुभवों के बाद मैं भी चढ़ा चुका हूं कंबल जी 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 महाराज जी की प्रतिमाओं को। अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा जी कि जब ठंड पड़ रही हो हाँ। तो जो पेशेवर भिखारी सड़क पे हैं उनको छोड़ के कोई आम आदमी, घर गृहस्थी का, समाज का कोई आम आदमी जो ठिठुरता हुआ जा रहा है और आपसे परिचित नहीं है तो और अच्छा है। जी जी जी। नहीं तो वो आप अपने घर में अपने सेवकों को देंगे तो रोज देखेंगे ये मेरा दिया हुआ कंबल है, मेरी दी हुई जैकेट है, मेरा दिया हुआ स्वेटर है। अनजान व्यक्ति को दीजिए जिसे आपको भी याद ना हो। आपको बस मिलेगा क्या, एक खुशी मिलेगी कि किसी को मैंने ठंड में बचाया, कोशिश की मैंने ठंड में बचाने की। आपकी जो भी क्षमता हो, और आप अगर नहीं दे पा रहे हैं तभी भी कोई बात नहीं है। आपके अंदर कोई अपराध बोध और हीनता का बोध नहीं होना चाहिए। लेकिन उस लाइन में हीनता का बोध होता है जहां हम एक भक्त कंबल लिए हुए खड़ा है और हम बिना कंबल के खड़े हैं। कंबल से प्रसंग से मुझे एक बात याद आ गई। पिछले अप्रैल के महीने में जी मैं और मेरा बेटा वृंदावन गए थे। तो मेरा बेटा ये कहता था, पापा कभी महाराज जी का कंबल या महाराज जी की चद्दर या लोई तुमको नहीं मिली? जी। मेरे बेटे ने सवाल किया। जी। बेटा हमने कभी इच्छा ही नहीं करी, वो नहीं करी, ना हम लाए। रात्रि को हम वृंदावन से 8 या 9 बजे करीब चल दिए थे और अलीगढ़ के आधे मार्ग को हमने पास किया तो मेरे टेलीफोन आया। मैंने टेलीफोन उठाया तो मैंने देखा वो राम प्रकाश मामा का फ़ोन था। हाँ मैं मामा बोलो। कह रही बाबू तुम कहाँ हो? मैंने कहा हम तो वृंदावन छोड़ आए, अलीगढ़ आ रहे हैं। अरे वो तुम्हारे लिए मैंने महाराज जी की वो लोई या चद्दर भेंट करने को निकाली थी। तो मैंने कहा मामा हम तो यहाँ आ गए। नहीं, लौट के तुरंत आओ, लौट के तुरंत आओ। ये लौट के गए। फिर हम लौट के गए। दिन में मेरे बेटे ने सवाल किया था। इच्छा मन में मेरे बेटे के में होगी, थोड़ी बेटा के कारण से मेरे मन में भी आ गई होगी। जब मैं इतने दिन साथ रहा तो मैंने अमूल से अमूल वहाँ चीज़ें आ रही थी, उन पर मन नहीं डाला। जी। तो वहाँ लौट के गए। लौट के जाने के बाद मामा के पास पहुँचे कि तुम चले गए? मैं हाँ। तो हम बता के क्यों ना गए? मामा व्यस्तता थी, हम चल दिए। तो आश्रम में सब सोने की व्यवस्था हो रही थी। तो मामा ने कि भोजन प्रसाद, मैं मामा भोजन प्रसाद अलीगढ़ जा के दूध पी जाओ। तो मामा ने 2 कुल्हड़ दूध के मंगाए, हमको दूध पिलाया
और वो लोई चद्दर मामा ने हमको दी और उसे लेके आए, तो हमारे बेटे के मन में इच्छा थी, पूरी हो गई। सवाल किया, न तो किसी ने कंबल भेंट किया, न किसी ने धोती बनियान कंबल अंगोछा, और न महाराज जी के यहाँ परंपरा थी कि कोई आदमी चद्दर उड़ाने ले जाएगा या रामनामी को गले में वो डालेगा, न हनुमान जी को, न किसी मूर्ति को, न महाराज जी को, न किसी अन्य भक्त को। प्रसाद जरूर दे के जाते। अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने 10 वर्ष की आयु महाराज जी को देखा, 11 वर्ष की आयु में देखा, बहुत महीनों महीनों रह के देखा आश्रम में, महीनों महीनों। चूंकि बोलना शायद मुझे आता नहीं था, देखना बालक थे ये और अनुभव करना आता था। देखना अनुभव करना। 10 साल के वो क्या अनुभव होता है। और जो आप देख रहे हैं और इन सब लोगों आप ही हैं जो महाराज जी के पैर दबा रहे हैं। और इन सब लोगों से एक विशिष्ट स्थान मेरा था। ये सब कामना लेके गए होंगे युवक लोग या वृद्ध लोग, मेरी कोई कामना नहीं थी। क्योंकि आयु मेरी ऐसी है कि कोई कामना ही नहीं है उसमें। न तो परीक्षा में नंबर की कामना है और न नौकरी पाने की है, युवकों की यही होती है। और न मैं उस अवस्था में हूँ कि बच्चों की सवाल हो, जीवन के बारे में सोचना हो। तो ये शून्यता है बिल्कुल। महाराज जी के पास हमारा उद्योगपति भी, व्यापारी भी, अधिकारी भी, नेता भी, गरीब भी और असहाय भी, कोई भी आ रहा था, कभी भी कोई कंबल, वस्त्र, धोती, अंगोछा, बनियान कभी भी लेके नहीं गया। अधिक से अधिक फूल और फल, प्रसाद में फूल फल मिठाई ये लेके गया। और ये उनकी वो थी, बस आया और बंदर की तरह से उन्होंने छीना और फेंकना और देना शुरू। कभी भी प्रसाद उन्होंने दिया, दूर से फेंक के दिया, ज़मीन पर नहीं गिरा, उसके हाथ में आया, जैसे बॉल कैच आ जाती है ना, हाथ में आउट करता है खिलाड़ी, ऐसे प्रसाद दिया। मैं अपनी पहले शायद बता चुका हूँ, कैंची में बहुत भीड़ लगी हुई थी और एक साहबान बहुत सुंदर बड़े सेब, एप्पल सेब लेके आए थे और मैं भीड़ से बहुत पीछे था, उनको पहुँचाना, ये करना। वो मेरी दृष्टि और मेरा मन उस सेब पर ऐसा पड़ा, ये बड़ा अच्छा सेब है। तो महाराज जी के हाथ में पहले ये आया, उन्होंने बॉल की तरह से फेंक के ये मारा जहाँ हनुमान महाराज जी की समाधि बनी है ना, यहाँ बता रहा बरामदे में बैठे हुए थे, वहाँ से फेंका मेरे पास और मैंने ऐसे कैच वो ले लिया। वहाँ से नजर आपकी उस सेब पे थी, उस सेब पे थी मेरी। तो कोई इनका सवाल था ना, कोई किसी, अब जो हो रहा है, अब मैं अपनी आंखें देखी, मेरी अभी रह गई, मैंने जो आंखों से देखा है मेरी स्मृतियों में है, वेस्टर्नर्स जितने थे, पश्चिमी देशों के जो डिवोटी थे महाराज जी के, वो रामनामी पहने होते थे, वो कोशिश कर रहे थे भारतीय कपड़ों को धारण करने की धार्मिक परिवेश में। ये तो मैंने देखा कि किसी एक भक्त ने अपना रामनामी महाराज जी को पहना दिया, महाराज जी पहने रहे और फिर वो थोड़ी देर में उतार के अब तू पहन ले से किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, उसी को वापस नहीं किया व्यक्ति को, किसी और को दे दिया, अब तू पहने से। तो वहाँ इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं था। जो भाई साहब ने कहा, प्रसाद के रूप में फल लाते थे अधिकांश लोग, फल सबको बट जाते थे। मिठाई लाए, मिठाई सबको बट गई। और बहुत कम जो भक्त थे, हो सकता है कोई माला लेके आया हो, फूल लेके आया हो, वो हाँ 2-4 आश्रम में रहने वाले जो शाम को अपना पूजा करते थे घंटी बजा के, सुबह शाम जब महाराज जी की, वो अपना पूजा पद्धति के हिसाब से करते थे, घंटी बजाते थे, तिलक लगाते थे, रोली मोली लगाते थे। तो महाराज जी के लिए जब ये सब हो रहा होता था तो कोई बड़ा एक ऐसा समझिए एक नाटकीय क्षण होते थे। वो उनकी उदासीनता होती थी इन सब चीज़ों के प्रति, पूरी तरह से उदासीनता, स्वीकार करते थे। हाँ, मतलब तुम्हारी खुशी के लिए चलो तुम कर, तुम्हें करना है कर लो बस। अब इस वक्त तो जो कम्बल पर ही सवाल आया था ना, अब कम्बल में जो आ रहे हैं वो कम्बल में डूबे हुए हैं, कम्बल लेके जा रहे हैं दो उनको अर्पित करने के लिए, पहनाने के लिए, और धोती भी ले जा रहे हैं, एक गमछा भी ले जा रहे हैं, और भी कुछ ले जा रहे होंगे जो है। तो ये जो अब हुआ है ना कम्बल के हिसाब से, आपको सत्य कहूँ, मैंने भी महाराज जी के मंदिरों में अभी पिछले 1 दशक में कंबल चढ़ाए हैं। चढ़ाने के बाद मुझे बड़ा असंतुष्टि का भाव आया, मैं पत्थर को कंबल पहना रहा हूँ। इनको महाराज जी को, आप लोग कहेंगे भाई तुम पत्थर में नहीं महाराज जी को देख रहे हो,
भाई मैं कैसे देख सकता हूँ पत्थर में महाराज जी को? सच आपने तो सच मैंने वो अनुभव, वो पल जिए हैं, जी। जिए हैं। तो आपकी सम्मति में क्या कंबल चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? पदार्थों के प्रति महाराज जी पूरी तरह से उदासीन हैं। जी तुम अपनी खुशी के लिए अगर तुम्हें आनंद मिल रहा है तुम ले जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन चीज़ों से तुम चाहोगे कि वो कोई प्रसन्न होंगे, ज़्यादा प्रसन्न होंगे। प्रश्न ही नहीं है। किसी गरीब को दे आओगे ना सड़क पे कंबल, तो हो सकता बहुत बढ़िया है, बात हो कही। सकता है महाराज जी को कुछ अच्छा लगे। बहुत बढ़िया बात कही। अच्छा, इस विषय में एक स्मरण मेरे को आ रहा है। जी 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 पहले कंबल एक ही कंपनी के आते थे। जी कोई साहिबान बड़े सेठ थे या अधिकारी थे, कोई आए गाड़ी में, उनके साथ में उनके चाहे नौकर चाकर भी थे, तो प्रसाद आया या फिर वो कंबल का रूप आया होगा, तो महाराज जी ने उस कंबल को अपने पास नहीं आने दिया और कोई गरीब ब्राह्मण था उसको दे दिया। वो बेचारा रह गया, मैं 5,000 का या 500 का कंबल लाया था, ये तो ना अपने पास आने भी नहीं दिया, आने भी नहीं दिया। उससे पहले उसको दे दिया। उन्होंने उनके लिए 5,000 का आया, 1,500 का आया, या बहुत सॉफ्ट है, कभी नहीं। मित्रों, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपकी इच्छा है, सुतः सुखांत के लिए आप चढ़ा लें महाराज जी पे कंबल, लेकिन उस कंबल को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसकी क्षमता नहीं है कंबल खरीदने की, और शीतकाल चल रहा है, तो निश्चित रूप से मानिए कि उससे ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा और उससे ज़्यादा महाराज जी प्रसन्न नहीं, होंगे। आपके अपने चित्त में खुशी होगी कि मैं ऐसे व्यक्ति को दे के आया जिसको बहुत नितांत आवश्यकता थी इसकी। अच्छा, एक राज जो मैंने महसूस किया, मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है, और यहाँ जब मैं कहता हूँ मेरे मन में आता है तो मैं कहता जरूर हूँ। कंबल या जो भी चीज़ आप चढ़ाते हैं, मेहनत, मैं किसी एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत अपना उनसे व्यवहार बनाते हैं। गलत तो नहीं कहा? जो मैंने देखा है हमारा, अब वो जब कंबल महाराज जी को आपने पहनाया, वो कंबल गया, और इसके बाद जब कोई ऐसा भक्त आया जिससे चढ़ावे की उम्मीद बढ़ती है, फिर वो कंबल उसको दे देते। आप गलत व्याख्या हो सकता है मान लें, लेकिन सच्चाई ये 90% सही है, क्योंकि वो कंबल कभी भी किसी भी ऐसे कंधे पर नहीं जाता है जो उसको शीतकाल से बचा ले। अब प्रश्न है, कंबल चढ़ाने के बाद प्रश्न पूछते हैं भक्त, दादा हम कंबल चढ़ाए, इस कंबल का क्या करें? बड़ा मैं भक्त का ही द्वंद्व है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। क्या रखें, क्या इसे क्या करें? हम खुद ओढ़ें तो ये सामान्य कंबल हो गया जैसे सब कंबल हैं, जी, तो इसे बक्से में बंद करें तो क्या पर्पज हुआ? उद्देश्य पूरा नहीं हुआ? कुछ पूछते हैं लोग। एक दो को तो मैंने व्यंग में कहा, मैं शीशे में मड़वा के पूरे घर में रख दो उसे, नीम करौली महाराज जी पर चढ़ाया हुआ कंबल। ये इच्छा सबसे बड़ी है। अब इस विषय से संबंध एक चीज़ और मुझे याद आ रही है। जी जी वृंदावन में ठंड के दिन थे, दिल्ली से एक महाराज जी के अनन्य भक्त, वो उस वक्त बहुत अच्छी कोठारी कंपनी की बनियान चली थी, वूलन बनियान। अच्छा, अंदर बिल्कुल जैसा कॉटन है ऐसी होती थी। तो बड़ी इच्छा से महाराज जी तो ये यहाँ तक की ही पहनते हैं, और वो लेके गई 4 या 5 6, और बड़ी उसी से महाराज जी मैं ऐसे वो लेके आई हूँ कि जाड़े में रात को पहनेंगे तो भाई साहब लालच आ गया था क्या आपका भी? यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, यहाँ तो ठंडी नहीं लगती थी, हाफ स्वेटर हो, स्वेटर भी नहीं पहना। तो कितनी बार भयंकर 8 या 9 डिग्री टेम्परेचर में अपने साथ सुबह 5 बजे ले गए, तभी एक हाफ स्वेटर था बस, और पैर नंगे थे। वो फोटो में भी दिखाई पड़ता है, फोटो में दिखाई, यही था। और अधिक सब आश्रमवासियों का ऐसे ही और था। कभी भी न तो ठंड नीचे से लगी, न जुकाम हुआ, न खांसी हुई, न कभी हुई। रिक्शे में साथ गए उनके तो कम्बल उड़ा लिया हमको अपना, सर्दी बच गई। सब हम अपनी इच्छा नहीं होती थी, उन्होंने और यूँ कम्बल अपना ऊपर को डाल लिया, यूँ कर लिया। फिर क्या हुआ उन कंबलों का? नहीं, कम्बल नहीं थी, बनियान थी, बनियान थी, कोठारी कंपनी की थी। तो महाराज जी ने ली और देखी,
और पीछे लेबल सा लगा रहता है, यूँ करके देखा तो चारों तरफ देखा, एक उसको फेंक दिए, उसको फेंक दिए, उसको फेंक दिए। जो सज्जन या जो माताएं लाई थीं वो देखती कि इतनी हैरान रह गई, मैं तो महाराज जी के लिए कम से कम एक तो रख लेते। इतनी बढ़िया ऐसी रुई सी लाई थी, और इन्होंने जो है लेके लेबल तो देखा यूँ करके और सब फेंक दिए थे। अब किसने लपटी थी मुझे पता नहीं किस लेवल पे थी वो बनियानी, जो भाई भक्त तो बहुत करके लाए होंगे, अपने भाव से लेके गए, लेकिन जो लेवल उन्होंने देखा तो उस लेवल में पहुंचा दिया जहां ईश्वर प्रसन्न होता है। आपसे इस एपिसोड में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर्दी के समय में जब शीतकालिक आता है, जहाँ हाड़ तोड़ देहाती भाषा में कहते हैं कि हाड़ तोड़ सर्दी पड़ रही है, ऐसे में किसी को वस्त्रदान करें, ऐसे में किसी को शीतलहर से बचाएं। निश्चित रूप से आपको उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा जब आप महाराज जी को एक अच्छा कंबल देने का प्रयास करते हैं या देते हैं। ठीक है ना। तो एक बड़ी सीख आज इस सत्संग की आप लोगों से हम भी सीख रहे हैं। और एक बात बता दूं, आप लोग नहीं कहना चाहते लेकिन मैं आपके सानिध्य में बैठ के कहता हूं, कंबलों का व्यापार चल रहा है कि साहब आपको महाराज जी का कंबल चाहिए तो हम देते हैं और हम गए। हालांकि अगर किसी ने इच्छा जाहिर की तो हमें मिले या मैंने चढ़ा के कंबल भेज दिए, लेकिन उसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। मैंने तो हमेशा ये कहा कि उस कंबल से एक गरीब की सर्दी बचाएं। तो कंबल जब एक धंधा बन जाए, ठीक है ना, महाराज जी का कंबल व्यवसाय बन जाए, तो ऐसे अच्छे व्यापारियों से आप बचिए। अच्छे ही मैं कहूँगा, मैं काहे के लिए कहूँगा गलत व्यापारी है, लेकिन ऐसी प्रथाओं से, ऐसी व्यवस्थाओं से बचने का प्रयास करें। मुझे याद आ रहा है कि एक माँ कैंसर से पीड़ित थी और वो चाह रही थी कि महाराज जी का ओढ़ा हुआ विग्रह का ओढ़ा हुआ एक कंबल मिले, और उन्होंने जिन्होंने उन्हें कंबल दिए थे, मैं भी उसमें इतना दोषी हूँ कि नंबर किसी और का देना था और वो नंबर किसी और का हमने दे दिया, और उस व्यक्ति ने उनको अपने हिसाब से लिया। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपको छद्म भेष में कोई कुछ कहना चाहता है कि ये चीज़ महाराज जी की आपको मिल जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, मैं केवल आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप केवल उनसे प्रार्थना करें और फ़ायदा होगा। क्यों साहब, हमारी बात से सहमत है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिनको आवश्यकता है उन्हें दीजिए। ये सब पदार्थ हैं संसार में जीने के लिए। महाराज जी का कोई भक्त है, नहीं है, विश्वास करता है, नहीं करता है, मनुष्य है, तो हर मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं हैं। आपके पास बक्से भर भर के कंबल पड़े हैं, उन्हें दीजिए, बांटिए लोगों को, जिनको ज़रूरत है वहाँ जाएं। और इनको स्टोर करके रखोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे भी सांसारिक रूप से भी नहीं होगा। हर पदार्थ की एक आयु है, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उन कंबलों में तो छेद हो ही जाएंगे बिना इस्तेमाल किए। जी। तो उनको रखने से क्या फ़ायदा? कोई कृपा कंबल के माध्यम से नहीं मिलेगी साहब, मैं बड़ा साफ शब्दों में कहूँ, किसी पदार्थ के माध्यम से नहीं मिलेगी। महाराज जी के यहाँ प्रसाद चढ़ता था, आप प्रसाद चढ़ाए। क्यों साहब? हाँ, प्रसाद बांटे, अन्नदान करें। कोई क्या ऐसा भक्त है जिसने महाराज जी के हाथ का दिया हुआ फल 50 साल 60 साल बाद अपने पास सुरक्षित रख रखा हो? संभव ही। अरे फल तो खाने की चीज है, कितने दिन रखोगे उसे? जी। मेवा नहीं चलेगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ेगी। जो उसकी गति होनी है संसार में पदार्थ की, वो गति होनी है उसकी।